69,000 शिक्षक भर्ती के समर्थन में पल्लवी पटेल आज धरना स्थल पर पहुंची हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो यहां पर मौजूद हैं और इनको समर्थन देने के लिए पहुंची हैं। बात करते हैं उनसे। मैम, समर्थन देने के लिए आप यहां पर पहुंची हैं, न्याय मिल पाएगा इन लोगों को? क्या उम्मीद आपको लग रही है? देखिए, इस सरकार से न्याय की उम्मीद तो नहीं रखते, क्योंकि अगर न्याय देना चाहते तो सरकार जब बनने चुनाव से पहले आज वर्तमान सरकार में जो बड़े बड़े नाम के मंत्री और संतरी बैठे हैं, उन लोगों ने इन्हीं छात्रों से अपने घर पे बुला करके वादा किया था कि इस लिस्ट में जो भी त्रुटि हुई है उसको सही करके इनका समावेश करवाएंगे, इनको नियुक्ति पत्र दिलवाएंगे। लेकिन चुनाव बीतते ही इन सभी छात्रों को इनके संघर्षों के साथ सड़कों पे छोड़ दिया गया और हालात ये आ गए हैं कि अगर वो सरकार के किसी भी मंत्री या बेसिक शिक्षा मंत्री या उप मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जा करके न्याय की गुहार लगाते हैं तो आप पुरुषों को तो छोड़ दीजिए, जो नारी वंदन का बिगुल ये बजाते हैं उसके नाम पर यहाँ पर औरतों को भी घसीट घसीट के मारा जाता है। तो ये तो है सबसे पहले इनका चाल चरित्र और चेहरा। और रही बात दूसरी की न्याय मिलने की गुहार, तो जो बात इनकी दृष्टिगत है, जो बात इनको पता है, उसमें न्याय ये क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। ये लोग वो बात कर रहे हैं जो न्याय संगत है। आरक्षण जो है वो और जो त्रुटि जो की गई है उसको सिर्फ ठीक करके समावेश करने की बात ही तो हो रही है। और इनके साथ अन्याय हुआ है तो उसको स्थापित करिए। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है। मैं इनके सहयोग में, समर्थन में खड़ी हूँ और इनसे सहयोग लेने आई हूँ कि जो आज सामाजिक अन्याय का दंभ आप झेल रहे हैं, समाज के हर छोर पर खड़े लोग झेल रहे हैं। आपका भविष्य, आपके परिवार का भविष्य आज अंधकारमय है। तो आप ये प्रण लीजिए कि आपकी ये लड़ाई सिर्फ आपकी नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि न्याय मिलने के बाद आपकी ये लड़ाई समाज के हर व्यक्ति के प्रति भी होगी और आप बराबरी से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे और उसको उसके सही स्थान तक पहुंचाने का काम करेंगे। 28 तारीख से सदन की शुरुआत हो रही है, तो क्या ये मुद्दा सदन में भी गूंजेगा? ये माना जाए कि पल्लवी पटेल इस मुद्दे को लेकर सदन में ऊंची आवाज उठाएंगी, पिछड़ों के हक में, दलितों के हक में? देखिए, पिछला सत्र जो हुआ विधानसभा का, उसमें भी पुरजोरी से हम लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती के इस मुद्दे को उठाया था और आगे भी हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर हम सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक हैं तो इस अहम मुद्दे को लेकर के, जो कि सिर्फ इस 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि हर स्तर पर जुड़ा हुआ है, उस सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर के पुनः सदन में उतनी ही गर्मजोशी से, उतनी ही स्वीकारता के साथ हम इस मुद्दे को वहां रखें। आप मुद्दे रखने की बात कर रही हैं, इसमें तस्वीरें आप देख लीजिए इन लोगों के जो हाथ में है। इसमें अनुप्रिया पटेल की तस्वीर है, बड़े नेता सारे हैं, केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, आशीष पटेल, ये सारे के सारे नेता हैं, सरकार में मंत्री हैं या नहीं तो किसी ऊंचे ओहदे पर हैं। डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो क्या लग रहा है कि ये पिछड़ों का साथ नहीं दे रहे हैं? आपकी नज़र में क्या है? देखिए, जिनका भी नाम आपने लिया, मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, उनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसको ये 69,000 शिक्षक भर्ती या ऐसे किसी भी भर्ती में हुई विसंगतियों की जानकारी ना हो। लेकिन सिर्फ बात इतनी है कि पिछड़ों के नाम पर मलाई खानी है, पिछड़ों के नाम पर सत्ता में बैठना है, लेकिन जब पिछड़ों के खिलाफ हो रहे अन्याय के प्रति आवाज़ उठानी है तो ये मूक और बधिर हो जाते हैं। ये मूक और बधिर हो सकते हैं, लेकिन हम जो लगातार सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पे भी और सदन में भी, हम मूक और बधिर नहीं होंगे। हम न्याय के अंतिम छोर तक जाकर के इनको न्याय दिलवाएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनका यही कहना है कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और 69,000 शिक्षक भर्तियों पर खामोश हैं। वो नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, कहार, कश्यप, मांझी, मजवार, तूर, तुरैया, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, इनकी सब की बात करते हैं कि इतनी जातियों को हम न्याय दिलाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको कि इनके जो बयानबाजियां हैं और कह रहे हैं अखिलेश यादव ने लेमन चूस दिया है, कल का उनका बयान था इन जातियों को, और अब लोग जो है झांसे में नहीं आने वाले हैं आपके और आपके दलों के जो सहयोगी दल हैं अखिलेश यादव के, यानी कि, तो ये कह रहे हैं कि झांसेबाजी कर रहे हैं आप लोग, इन लोगों का को मतलब गलत ट्रैक पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। न्याय तो यही है भाजपा में ही। देखिए, अब इन सब लोगों के बारे में क्या बात की जाए, ये सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बात होनी चाहिए सामाजिक न्याय की, बात होनी चाहिए महिला उत्पीड़न क्यों हो रहा है, बात होनी चाहिए कि ये देश और गरीब क्यों हो रहा है, बात होनी चाहिए कि यहाँ का नौजवान अपनी डिग्री लेकर के इको गार्डन में धरने पे क्यों बैठा है। ये सब अहम मुद्दे हैं, इन पे बात होनी चाहिए। तो इस बार चुनाव में क्या यही मुद्दा रहेगा आप लोगों का? 2024 में पिछड़ों को लेकर ललकार होगी आप लोगों की पार्टी की तरफ से? भाई, हमारा मुद्दा तो बहुत स्पष्ट है।
हम तो सामाजिक न्याय की स्थापना की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना करवा लीजिए, एक एक की गिनती करवाइए और जो जाति जितनी संख्या में उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर दीजिए। हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी तो उसकी जिम्मेदारी भी इस देश को आगे बढ़ाने में सुनिश्चित हो जाएगी। पल्लवी पटेल बनारस से चुनाव लड़ने जा रही हैं, ये भी बड़ी चर्चाएं हैं तमाम जगहों पर कि बनारस से अब की जो है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ ताल ठोकेंगी। इस मुद्दे पर चर्चा कभी और कर लेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने पल्लवी पटेल जी को सुना, तमाम बातें उन्होंने कही और कहा कि जो पिछड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो सिर्फ मलाई काटने के लिए उसमें जुड़े हुए हैं और पिछड़ों को, दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। कैमरामैन अमरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।